आज एक बड़ी गंभीर समस्या पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। अभी पिछले हफ्ते जयपुर के एक नामी-गिरामी स्कूल की घटना की चर्चा करूँगा। उस स्कूल में कक्षा 4 की एक बच्ची ने 5वीं मंजिल से कूदकर अपनी जान दे दी। पहले जब बच्चे आत्महत्या करते थे तो ज़्यादातर 10वीं 12वीं की परीक्षाओं में या किसी बड़ी परीक्षा में फेल होने पर इस तरह की घटनाएं होती थी। इस घटना ने जो पिछले दिनों घटी है, जिसमें 9-10 साल की बच्ची जान दे रही है, ये हम सबको सोचने पर मजबूर करती है। ऊपरी तौर पर, सतही तौर पर देखेंगे तो लगेगा उस लड़की ने गलती की, उसके माता पिता ने कुछ ठीक नहीं किया होगा, स्कूल में कुछ गलती हुई होगी। लेकिन जब इसको हम गंभीरता से विचार करते हैं तो कहीं न कहीं हम सभी उस घटना के लिए जिम्मेदार हैं। इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। चौथी में पढ़ने वाली बच्ची किसी बात को इतनी गंभीरता से ले ले कि उसके मन में यह विचार आए कि अपने शरीर को ही समाप्त कर दिया जाए। ये कोई साधारण घटना नहीं है, सबको चौंकाने वाली है और सबको झकझोरने वाली है। बहुत चिंता का विषय है, दर्द का विषय है। अगर इस घटना को भी हम लोग अन्य घटनाओं की तरह रील को स्किप करके देख लेंगे तो अपने साथ, आने वाली पीढ़ियों के साथ, अपने बच्चों के साथ बहुत अन्याय कर जाएंगे। ये सिर्फ एक घटना नहीं, एक संकेत है। आने वाले समय में हमारे बच्चों के सामने जो चुनौतियां हैं, हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, जिस स्तर पर समाज विखंडित हो गया है या जिस स्तर पर सोशल मीडिया का भी कुछ इस तरह असर हुआ है कि छोटे छोटे बच्चे अपनी जान देने की बात सोच रहे हैं, जान दे रहे हैं, ये बड़ी तकलीफ की बात है। अभी पिछले दिनों एनसीआरबी, भारत सरकार की संस्था ने कुछ आंकड़े जारी किए जो चौंकाने वाले हैं और इस घटना को सही साबित कर रहे हैं कि इस घटना से ये पता चल रहा है वे आंकड़े कितने सही हैं। अमूमन हमारे दिमाग में आता है 15-16 साल की उम्र के बाद इस तरह की बातें बच्चे सोचते हैं। मैं तो कभी कभी लोगों से कहता भी हूँ कि आज के जो बच्चे हैं, कुछ तो नेचुरल कारण है, प्राकृतिक, कुछ समाज के कारण, कुछ परिवार के कारण, कुछ पूरे वातावरण के कारण आज का जो बच्चा शरीर से यदि 10 साल का है तो मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से पिछले जमाने के 20 साल का व्यक्ति उसे समझिए। अगर ऐसा ना होता तो चौथी में पढ़ने वाली बच्ची जान ना देती। बात शायद इतनी थी, शायद कह रहा हूं, पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूं, कि एक लड़के ने कहा कि फला लड़की ने मुझे आई लव यू कहा। बाद में लड़की ने कहा मैंने नहीं कहा और क्लास में आई गई बात हो गई। लेकिन बीच बीच में वो लड़का चिढ़ाता, क्लास के कुछ बच्चे उसे चिढ़ाते। उसने अपनी माँ से ये बात शेयर की, स्कूल में भी शायद शेयर की, लेकिन किसी ने इसको गंभीरता से नहीं लिया और इस तरह से कुछ महीने बीत गए और वो छोटी सी बच्ची इस बात को लेकर कुढ़ती रही। इतने छोटी उम्र में बच्चों में आत्मसम्मान की बात आ जाना, ईगो की बात आ जाना, मैं की बात को इतना पकड़ लेना, इसमें वो बच्ची दोषी नहीं है। पूरा समाज, हम सभी दोषी हैं कि छोटे से छोटे बच्चे को इस तरह का संस्कार दे रहे हैं, इस तरह की परवरिश दे रहे हैं कि उसके अंदर मैं बहुत मजबूत हो रहा है। मैं स्कूल में भी देखता हूँ छोटे छोटे बच्चे, 4 साल 5 साल के प्री प्राइमरी पढ़ने वाले, सवाल करते हैं मुझे ऐसा क्यों किया, मुझे क्यों डांटा, मुझे क्यों मारा। हमें इस ओर ध्यान देना होगा कि बच्चे शरीर से 5-6 साल के हैं, लेकिन वो 10 साल का आप समझिए, और जो 10 साल के बच्चे उनको 20 साल का समझिए। ऐसे जो 15-16 साल के बच्चे हैं 8-9 में, उनको आप 25-30 साल का समझिए मानसिक स्तर पर। और उनसे वो उम्मीद भी करिए कि अगर उनके अंदर ये अच्छाइयाँ आई हैं तो इस उम्र की बुराइयां भी उनके अंदर आ सकती हैं और आ भी गई हैं, जिसका परिणाम ये घटना है। एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं
2013 में भारत में 8,423 बच्चों ने आत्महत्या की। 2019 में 10,335, 2020 में 12,526 बच्चों ने आत्महत्या की, 2022 में 13,044 और 2023 तक के ही आंकड़े हमारे पास अभी हैं 13,892। 2013 से 2023 के बीच में लगभग 65% बढ़ोतरी हुई है आत्महत्याओं की दर में। भारत में बच्चों की आत्महत्याओं की बात कर रहा हूं, 65%। कहीं ना कहीं हम चूक रहे हैं। इतने महंगे महंगे स्कूल बिल्डिंग बना रहे हैं हम, नई नई मशीनें ला रहे हैं स्कूल कॉलेज में, बहुत कुछ मॉडर्न करने जा रहे हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर कहीं कुछ गलती हो रही है कि इतना एजुकेशन देकर एक तरफ हम मंगल पर जा रहे हैं, कृत्रिम बारिश करा रहे हैं, दूसरी तरफ 8-9 साल की बच्ची आत्महत्या कर ले ऐसी स्थिति बना रहे हैं, ऐसा समाज बना रहे हैं। हमें सोचना होगा। इसके बहुत से कारण हैं। पहले के दौर में तो कह देते कि परीक्षा का दबाव, लेकिन इस बच्ची पर तो परीक्षा का दबाव नहीं था। इसके ऊपर मैं का दबाव था, आत्मसम्मान का दबाव था, मैं होने का दबाव था। आजकल माता पिता बच्चों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखते हैं। हर माता पिता चाहता है उसका बच्चा 90+ ही नंबर लाए, डॉक्टर इंजीनियर के नीचे तो बात ही ना हो। क्लासेस का बहुत दबाव है, स्कूल का तो है ही। कोटा की स्थिति हम देखते ही, वहां दर्जनों बच्चे हर साल मरते हैं। मानसिक स्वास्थ्य की भी समस्याएं इस बीच बच्चों में बढ़ी, जिसको लेकर अभी भारत जैसे देश में, हमारे देश में कोई जागरूकता नहीं। मुझे तो लगता है हर स्कूल में मनोवैज्ञानिक की जरूरत है, काउंसलिंग की जरूरत है। हर महीने ना सही 3-4 महीने पर काउंसलिंग माता पिता और बच्चे, टीचर सबकी होनी चाहिए। उनका बीच बीच में परीक्षण भी होना चाहिए कि कितने लोग अवसाद में हैं, डिप्रेशन में हैं। एक आंकड़े के अनुसार, जो मैं दावे से नहीं कह सकता, लेकिन एक अनुमान है, भारत में 14 से 15% लोग डिप्रेशन में हैं, पूरी तरह से डिप्रेशन में हैं, और लगभग 25% आंशिक रूप से डिप्रेशन में हैं। जिस समाज में 25% लोग डिप्रेशन में हैं, वहां बच्चे किस हालत में पलेंगे, उन परिवारों में हमें सोचना होगा। सामाजिक अलगाव भी हुआ है, ये भी एक कारण है, और सोशल मीडिया भी बहुत बड़ा कारण है। आर्थिक कारण भी इसके लिए बहुत जिम्मेदार हैं, और साथ साथ रिलेशनशिप की समस्या, माता पिता के आपसी झगड़े, माता का उसकी दादी से झगड़ा, माता का उसकी नानी से झगड़ा, उसके पिता का उसके पिता से झगड़ा, दादा से झगड़ा, इस तरह की समस्याएं। कुछ मामलों में घर में नशा इत्यादि अगर पेरेंट्स करते हैं तो वो भी एक कारण है। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि किसी को किसी के लिए समय नहीं है। माता पिता को लगता है कि मैं बच्चों का एडमिशन अच्छे स्कूल में करा दिया हूँ, अच्छी फीस भरता हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी बच्चे के प्रति समाप्त हो गई है। हर माता पिता वस्तुओं के रूप में बच्चों को बहुत कुछ देना चाहते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि कोई भी बच्चा, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपना भी याद करिए। आप अपने माता पिता की उन्हीं यादों को याद करते हैं जिसमें या तो उन्होंने बहुत प्यार किया है, या जिसमें उन्होंने कभी आपको दंड दिया है, आपकी पिटाई की है या आपकी प्रशंसा की, वही बातें याद है। आपके लिए उन्होंने कुछ महंगा कुछ दिया है, ये इन सब चीजों का महत्व तो नहीं है। और मनुष्य का दिमाग ही ऐसा है कि नेगेटिव की तरफ ज्यादा झुकाव करता है। हम लोगों के साथ जो बुरा होता है वो बातें हमें बहुत लंबे वक्त तक याद रहती हैं, कभी कभी तो आजीवन याद रहती है। अच्छी चीजों को हम भूल भी जाते हैं। तो बच्चों के अंदर भी बुनियादी रूप से वो समस्या है कि उनके साथ जो माता पिता अच्छा करते हैं उससे तो वो उतना ये नहीं याद करते। लेकिन यदि उन्हें माता पिता समय नहीं दे रहे हैं, माता पिता बच्चों के सामने आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, तो इसका बहुत प्रतिकूल असर पड़ता है। और ऐसे ही बच्चों से जब बहुत उच्च अपेक्षा रखी जा रही है, बार बार उन्हें डांटा जा रहा है, बार बार समझाया जा रहा है, इतना नंबर तुम्हें लाना है, ऐसे करना है, नियम कानून तरह तरह के बार बार बताए जा रहे हैं। घर पर माता पिताओं से मिलने चाहिए। आजकल माता पिता टीचर की तरह व्यवहार करने लगे हैं घर पर। स्कूल में तो टीचर पहले से ट्रेंड टीचर है ही, वो भी टीचर ही बन रहा है। वो भी भावनात्मक संबंध बनाने की कोशिश बच्चों से नहीं करता या नहीं करती।
तो कहीं ना कहीं हमें विचार करना होगा। इस बच्ची की घटना ने इस समस्या को ताजा कर दिया और हम सबको मजबूर कर दिया है। सरकार को भी इस पर चाहिए कि कुछ ऐसा करे, सिलेबस में ही जोड़ दे मानसिक स्वास्थ्य को लेकर। जैसे पीटी एक विषय होता था किसी जमाने में, अब तो बहुत कम हो गया है ये। ऐसे ही मानसिक स्वास्थ्य की जांच सरकार के स्तर पर भी, संस्थाओं के स्तर पर भी, और माता पिता भी जैसे हर चीज का बजट बनाते हैं। बच्चों को महंगा कपड़ा कम दें, सोना चांदी तो बिल्कुल ही ना दें, महंगे मोबाइल ना दें, लेकिन 6 महीने 8 महीने अगर बच्चे के ऊपर जरा सा भी शंका होती कि कहीं इसमें प्रॉब्लम है मानसिक स्वास्थ्य को लेकर, तो उसकी जांच कराएं, काउंसलिंग कराएं और खुद की भी कराएं। थोड़ा सा भी अवसाद में जाएं तो किसी से लड़ने झगड़ने के बजाय, ईश्वर से शिकायत करने के बजाय, पिछले जन्म को दोष देने के बजाय, रिश्तेदारों को मित्रों को दोष देने के बजाय स्वयं का परीक्षण करें। और परीक्षण करके जब पता चले कुछ गड़बड़ है तो अपनी भी काउंसलिंग कराएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।